वेलकम बैक। आपको याद होगा हम टिश्यूज़ चैप्टर कर रहे थे 9th का। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी तक आपको टिश्यूज़ के बारे में बता दिया है। फिर हमने प्लांट टिश्यूज़ डिस्कस किया था कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। दो टाइप हमने पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स समझे थे। फंक्शन पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, कुछ नए वर्ड्स हमने सीखे। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर आकर करता है और इसकी टाइप्स क्या हैं, ये हमने बात की। फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को एक बार फिर से हमने पढ़ा था और फिर हमने फंक्शंस को उसकी टाइप के हिसाब से पढ़ा। मतलब एपिकल मेरिस्टम को का क्या फंक्शन है, लेटरल मेरिस्टम का क्या फंक्शन है, इंट्रोकैलरी का क्या फंक्शन है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं परमानेंट टिश्यूज़ के, ये भी हमने बात की। टाइप्स के बारे में बात की कि परमानेंट टिश्यूज़ की क्या टाइप्स होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ाते वक्त मैंने उसकी टाइप्स, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का फंक्शन, पेरेन्काइमा के टाइप्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा के फंक्शंस, कोलेनकाइमा के टाइप्स, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के फंक्शंस, स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में डिफरेंस क्या है। ध्यान से समझने वाला टॉपिक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं इनकी डेफिनेशन के हिसाब से। एक्चुअली व्हाट आर दे, व्हाट इज पेरेन्काइमा, व्हाट इज कोलेनकाइमा, व्हाट इज स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पेरेन्काइमा के बारे में। थिन वॉल्ड सेल्स हैं दैट मेक अप द इनसाइड ऑफ नॉन वुडी प्लांट। नॉन वुडी प्लांट का जो अंदर वाला हिस्सा है वो पेरेन्काइमा जो टिश्यूज़ हैं उसके कारण बनता है। ठीक है, और इसमें सारे स्ट्रक्चर्स की बात हम करते हैं। स्टेम्स हो गए, रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा होता क्या है। पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल से बने हुए टिश्यूज़ हैं जो क्या बनाते हैं, विच मेक अप द इनसाइड ऑफ नॉन वुडी प्लांट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है जी, इंक्लूडिंग स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, ये आपने याद रखना है। लेकिन जब आप कोलेनकाइमा की बात करते हैं, कोलेनकाइमा में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा इन प्लांट टिश्यूज़ की फॉर्मेशन जो है लिविंग सेल से होती है। ठीक है जी, लिविंग सेल्स होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं ये सेल्स। एक बात और, जो इनकी वॉल्स होती हैं वो थिक सेल वॉल्स होती हैं, अनइवनली थिक सेल वॉल्स। और ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं स्पेशली इन एरियाज ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है जी, और लास्ट में हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। ये भी एक सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव टिश्यू है लेकिन हायर प्लांट्स में, वैस्कुलर प्लांट्स में। वैस्कुलर प्लांट्स हम बताएंगे आगे कि वो क्या होते हैं, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स विद वॉल्स थिकन्ड एंड ऑफन लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब होता है लिग्निन की प्रेजेंस होती है इसमें। थिक वॉल्स होते हैं और लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, मैंने आपको बताया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेल वॉल थिकनेस की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो मेड अप ऑफ सेल्स हैविंग वेरी थिन सेल। ठीक है, यहाँ पर जो सेल वॉल होती है बड़ी ही थिन होती है और यूनिफॉर्मली थिकन्ड होती है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन यहाँ पर अनइवनली थिकन्ड सेल वॉल होती है और यहाँ पर थिक सेल वॉल होती है लेकिन रिजिड होती है, थिक और रिजिड। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा थिन सेल वॉल होती है और यूनिफॉर्मली थिकन्ड होती है, लेकिन यहाँ पर थिक सेल वॉल होती है और अनइवनली थिक होती है। यहाँ पर थिक सेल वॉल तो होती है, साथ में एक ख़ास बात ये होती है कि रिजिडनेस इसमें होती है। तीसरा पार्ट, प्रेजेंस, कहाँ पर मौजूद होता है, इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट। चाहे आप बात करें लीव्स की, चाहे आप फ्रूट्स की, चाहे आप बात करें फ्लावर्स की, पल्प की, पिथ ऑफ स्टेम्स, सब जगह ये मौजूद होता है। और अगर आप कोलेनकाइमा बोलते हैं तो ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये पेटियोल में, लीव्स में और यंग स्टेम्स में, अपीयरिंग एज कंटिन्यूअस रिंग बीनीथ द एपिडर्मिस।
ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे स्क्लेरन कायमा की, तो ये सेल्स जो हैं ये मैच्योर पार्ट्स में मौजूद होता है। ठीक है, जैसे हर्बेशियस पेरिनियल्स होते हैं या वुडी प्लांट्स होंगे, ठीक है, इन सब में ये मौजूद होता है। तो अभी अभी हमने 3 डिफरेंसेस पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर दे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल थिकनेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस। ओके, ये आपने 3 पढ़े। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल शेप के हिसाब से डिफरेंस देखते हैं। तो सेल शेप देखिए, इट इज़ यूजुअली आइसोडायामेट्रिक, इट इज़ यूजुअली आइसोडायामेट्रिक। ठीक है जी, ये आपने ध्यान में रखना है। देखिए, ये टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी ही होती हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे, हम देखते हैं क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जब हम बोलते हैं पैरेन्काइमा के बारे में, उसके सेल शेप के बारे में जब आप बात करते हैं, तो सेल शेप के बारे में बात करते वक्त आपको एक बात पता होना चाहिए, और वो क्या है, ये आइसोडायामेट्रिक है। ओके, शेप में। और हाउएवर दे कैन स्टिल हैव अदर वेरियस शेप्स, और बहुत सारी शेप्स इसमें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पैरेन्काइमा की बात करते हैं, सेल यूजुअली पॉलीगनल शेप के होते हैं। और अगर आप बात करते हैं स्क्लेरनकाइमा की, ये ट्यूबुलर शेप होता है इसका। ठीक है जी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेल्स की स्पेशलाइजेशन क्या होती है या अनस्पेशलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होते पैरेन्काइमा में, लेकिन कॉलनकाइमा में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, और ये भी सेल्स जो हैं स्पेशलाइज्ड है स्क्लेरनकाइमा में। सिर्फ यहाँ पर जो है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल है। अब आप बात करते हैं सेल वॉल कंपोनेंट्स की। यहाँ पर सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, ये हेमी सेलुलोज से बना होता है, और इसके अलावा पैक्टिन से बना होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे किसकी, स्क्लेरनकाइमा की, तो ये लिग्निन से बना होता है। ठीक है जी, फिर से देख लीजिए, ये सेलुलोज से बना होता है, ये पैक्टिन और हेमी सेलुलोज से बना होता है, और ये किससे बना होता है, लिग्निन से बना होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करते हैं। सेल्स यहाँ पर लूजली पैक्ड हैं। मैंने आपको बताया था सेल्स में यहाँ पर बहुत कम स्पेस मौजूद है, और अगर आप यहाँ बात करेंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस ना के बराबर है, तो इसलिए नेग्लिजिबल है, तो हम कहते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, मतलब यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो ना के बराबर हैं, आप कह सकते हैं कि होता ही नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। ये लिविंग सेल्स हैं मैच्योरिटी में। जब आप इनकी बात करते हो, ये भी लिविंग सेल्स होते हैं मैच्योरिटी में, लेकिन जब आप इनकी बात करते हो, ये डेड सेल्स हैं मैच्योरिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो ये क्या होते हैं, सेल वॉल की थिकनेस क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फिर हमने पढ़ा सेल की शेप, फिर हमने पढ़ा सेल्स के बारे में, वो स्पेशलाइज हैं कि अनस्पेशलाइज हैं, फिर वी स्टडीड अबाउट सेल वॉल कंपोनेंट्स, देन वी स्टडीड अबाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, देन वी स्टडीड अबाउट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपोजिशन इन प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में इनका कंपोजिशन क्या है, ये देखिए, ये प्लांट टिश्यू में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, एबंडेंटली अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पर इनके बारे में अगर आप बात करें कॉलनकाइमा के बारे में, तो ये सिर्फ एपिडर्मल लेयर्स की ही फॉर्मेशन करते हैं। ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मल लेयर्स की ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दीज आर फाउंड इन प्लेंटी ऑन द आउटर वुडी स्टेम पोर्शन। बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं उनके मैंने आपको बताया था स्क्लेरनकाइमा जो है वो हार्ड जो पार्ट होता है प्लांट का उसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, तो ये आउटर वुडी स्टेम जो है उसमें स्क्लेरनकाइमा जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है। सेल्स का ओरिजिन देख लीजिए, सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटोडर्म एंड ग्राउंड मेरिस्टम। ठीक है जी, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करते हैं सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोकैम्बियम लाइक सेल्स इन द ग्राउंड मेरिस्टम, जो ये ग्राउंड मेरिस्टम होता है, इसमें जो प्रोकैम्बियम स्टेज में मौजूद सेल्स होते हैं ये वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। और जब आप बात करते हैं इन सेल्स की, स्क्लेरनकाइमा की, दे ओरिजिनेट फ्रॉम
प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम, ये तीनों से ये। जब आप फंक्शन की बात करते हैं, इसका फंक्शन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है गैस एक्सचेंज में, हमने ये पढ़ा था, स्टोरेज ऑफ फूड में भी हेल्पफुल होता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ताकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, इट हेल्प्स इन रेजिस्टिंग बेंडिंग एंड ब्रेकिंग ड्यू टू द विंड, है ना। सेल्स, ये वाले सेल्स जो हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स में भी ये हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं पिट फील्ड्स की। सेल्स में प्राइमरी पिट फील्ड्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पिट फील्ड्स मौजूद ही नहीं होते। सेल्स हैव नो पिट फील्ड्स ऑन द सेल वॉल, ठीक है, और सेल्स हैव सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट फील्ड्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखिए, सेल वॉल्स आर प्राइमरली इन नेचर विदाउट स्कल्पचरिंग, ठीक है। ये सेल वॉल जो हैं ये आर प्राइमरली इन नेचर विदाउट स्कल्पचरिंग का मतलब होता है इसमें जैसे ये बने होते हैं ये वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी द सेल वॉल्स आर प्राइमरली इन नेचर विद नो स्कल्पचरिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सेल वॉल्स आर फॉर्म्ड सेकेंडरली विद वेरियस स्कल्पचरिंग लाइक एनुलर, स्पाइरल, रेटिकुलेट, ये इनमें चेंजेस हैं, ठीक है जी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बार फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर दे, हमने डिफरेंशिएट किया। सेल वॉल की थिकनेस के हिसाब से, प्रेजेंस के हिसाब से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। फिर हमने बात की सेल शेप की, फिर हमने सेल स्पेशलाइज्ड हैं या अनस्पेशलाइज्ड हैं, सेल वॉल के का कंपोजिशन किसका है, क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसी हैं और सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। फिर हमने बात किया किसके बारे में कि कंपोजिशन इन प्लांट टिश्यू, मतलब कितना पोर्शन में ये मौजूद है। इसके अलावा सेल के ओरिजिन की बात की, फंक्शन की बात की, पिट फील्ड्स की बात की, और लास्ट में हमने बात की सेल वॉल फॉर्मेशन की। आई एम श्योर ये जो अभी आपने टॉपिक पढ़ा ये अच्छे से समझ आया होगा। ये सारे जो हैं पार्ट जो हैं ये एक्चुअली हमने अभी अभी क्या पढ़ा, आपको ये पता होना चाहिए। हमने अभी अभी पढ़ा कि किस प्रकार से परमानेंट टिश्यूज़ के 3 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है जी, परमानेंट टिश्यूज़ के 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन से, परमानेंट टिश्यूज़ के 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आपस में वेरी करते हैं, उनमें किस तरह का डिफरेंस जो है मौजूद होता है। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।